नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में हम कि कोई भी व्यक्ति केस, मुकदमा, जेल इत्यादि से परेशान क्यों है, इसके मूल सिद्धांत को भी समझेंगे, मूल कारण को भी समझेंगे और किसी न किसी वास्तु दोष के कारण ये चीज़ हो रहा है, इस चीज़ को समझेंगे। फिर उसकी चिकित्सा भी बताएंगे, उसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि जीवन में कैसे हम किसी भी जेल, मुकदमा या विवाद से छुटकारा पा सकते हैं। इस चीज़ को पहले समझें कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सही निर्णय नहीं ले रहा है, उसकी सोचने की जो क्षमता है वह कम है, या जो निर्णय ले रहा है वह बिल्कुल जो है सो गलत ले रहा है, तो निश्चित रूप से वह विवाद में फंसते चला जाता है। क्योंकि तत्क्षण जो उस समय निर्णय व्यक्ति का होता है उसी पर सारा चीज निर्भर करता है। अब हम देखें इसके लिए वास्तु दोष कहाँ तक जिम्मेदार है और व्यक्ति स्वतः कहाँ तक जिम्मेदार है। हम देखते हैं कि कोई भी चीज, सारे चीज बुद्धि पर निर्भर करता है। बुद्धि का मतलब है कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, वह व्यक्ति तत्क्षण तत्काल क्या निर्णय लेता है, जिस पर उसका सारा चीज निर्भर करता है। हम देखते हैं कि जो वास्तु की स्थिति है इस पर पहले देखें, ज्योतिष की स्थिति है इस पे देखें, फिर उसकी चिकित्सा बताएंगे। ज्योतिष छठे भाव और 12वें भाव जो है, छठा भाव और 12वें भाव के कारण जो है सो केस मुकदमा होता है। छठे भाव मतलब कि राहु और 12वें भाव अर्थात केतु और राहु के चक्र में ये चीज होता है। अब देखें कि कुछ हद तक जो शनि भी इसका जिम्मेदार होता है, जिसका 8वां घर है, 8वां घर भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये घर में भी निर्भर करता है, उसका वास्तु भी उस पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष की कल्पना करते हैं। वास्तु पुरुष की कल्पना अर्थात ईशान कोण में, अर्थात पूर्व और उत्तर के कोण में उनका सर रहता है। जब वास्तु पुरुष औंधे भाव लेटे रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका सर जो रहता है ईशान कोण में रहता है। ईशान कोण अर्थात ईशान कोण में किसी प्रकार का दोष आने से, वास्तु दोष होने से निश्चित रूप से केस मुकदमा में व्यक्ति फंस सकता है। एक चीज। दूसरी चीज कि जो ईशान कोण है उसका स्वामी ग्रह जो है वह बृहस्पति भी है, अर्थात ज्ञान का कारक है, और दूसरा जो है सो केतु भी है जो इस स्थिति को उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं कि एक ईशान कोण में दोष क्या क्या हो तो ऐसा होता है। गंदगी हो, वहाँ पर टॉयलेट बना हो, सीढ़ी हो, मकान खुला नहीं हो और वहाँ पे किचन हो, तो ये स्थिति उत्पन्न करता है। अर्थात जो वास्तु पुरुष है अर्थात उस घर का मुखिया है, उसके मस्तिष्क को वो भ्रमित करता है, क्लियरेंस नहीं रहता है। जब तक इस ट्रीटमेंट को हम नहीं करेंगे उसके मस्तिष्क में क्लियरेंस नहीं आएगा। जब क्लियरेंस नहीं आएगा तो वो से वो छुटकारा नहीं पा सकता है, धीरे धीरे उसमें फंसता जा सकता है। इसके लिए क्या करें, ट्रीटमेंट में हम साथ में देते जा रहे हैं। इसके लिए पहला ट्रीटमेंट है, ये सारे चीज अगर वहाँ से हट सकते हैं तो वहाँ से हटा दें। दूसरा चीज है कि वहाँ खुला स्थान हो तो ज़्यादा बेस्ट है। तीसरी बात है वहाँ किसी प्रकार की गंदगी न रहने दें, तत्काल जो भी चीज़ है, गंदगी है उसको हटा दें। कोई भी स्टोर है उसे हटा दें, नमक के पोछे से, और जो आप कर सकते हैं वहाँ साफ सफाई, उसकी तत्काल सफाई करें। एक कटोरे में चावल और हल्दी का चूर्ण वहाँ पे रखें, आपको बहुत फायदा देगा। दूसरी बात कि वहाँ किसी भी इष्ट देव का फोटो अवश्य रखें अगर पूजन स्थल नहीं है। नियमित रूप से एक पीतल के कलश में जल रखना है और प्रत्येक दिन उसको बदलना है। ये चीज़ करना आवश्यक है, तभी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और आपका जेल, कचहरी, कोर्ट से छुटकारा पा सकते हैं। अब दूसरी बात आ रहे हैं कि अग्निकोण। अग्निकोण अर्थात उसके जो तेज है, उससे अग्नि है, उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसे कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। यह कंट्रोल कैसे हो सकता है?
वहाँ पर किसी प्रकार का टॉयलेट आ गया हो, किसी प्रकार की गंदगी हो, वहाँ पर जल का कलर किया हुआ अर्थात ब्लू कलर किया हुआ है, तो ये सारे चीज़ वहाँ यह दोष उत्पन्न करता है। सबसे पहले वहाँ का कलर को चेंज करें, हल्का गुलाबी कलर लें। अगर नियमित वहाँ आप चाहें, ट्रीटमेंट बता रहे हैं, नियमित वहाँ एक रेड कलर का बल्ब जलाएं। टॉयलेट अगर है, टॉयलेट को बंद कर दें, नहीं कर पाते हैं तो टॉयलेट के जो हम दिए हैं ट्रीटमेंट उसको देखें, अर्थात जो ग्रीन पट्टी है वह चारों तरफ से उस टॉयलेट को घेर दें। सूखा रखें, कभी भी वहाँ पर पानी टपकता हुआ नहीं हो, पानी का सोर्स नहीं हो, अर्थात कुआं, गड्ढा, आपका अंडरग्राउंड टैंक, ये सब को तत्काल भर दें, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से लड़ाई झगड़े, केस मुकदमा जो आप पर चल रहा है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर दक्षिण कोण में भी वहाँ पे गड्ढा है, किसी प्रकार का गंदगी है, वहाँ का कलर नीला कलर किया हुआ है, तो उसके प्राकर्म में छवि, उसकी प्राकर्म जो है वह धूमिल होता है और व्यक्ति पर दोषारोपण होता है और बिना कारण का उस पर जो है केस मुकदमा चलता है। अब हम देखते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण अर्थात मुखिया का कमरा, मुखिया को भ्रमित होना। अगर वहाँ किसी प्रकार का गड्ढा है, पानी है, अंडर टैंक है और ये सब चीज़ को हटाएं। अगर नहीं हटता है तो वहाँ के दीवार को डबल दीवार कर दें, 4 इंच का है तो 8 इंच का कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, पूरा पीले कलर का जो है कॉटन का पर्दा लगाएं, बहुत मोटा वजनदार, इसको लगाएं। वहाँ नियमित रूप से पीले का स्वास्तिक बनाएं। वहाँ नियमित रूप से एक बहुत ही पहाड़ नुमा तस्वीर लगाएं। वहाँ एक आप जो है सो विश्वकर्मा जी का फोटो लगा सकते हैं। तो इस तरह से करें। ब्लैक कलर का 2 हाथी का जोड़ा वहाँ रखें। तो ये सारी ट्रीटमेंट है जो आपके कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा दिला सकता है। अब वायु कोण को भी थोड़ा देखना जरूरी है। वहाँ भी टॉयलेट आ गया, गड्ढा आ गया, गंदगी है, तो ये चीज़ जो है सो वहाँ से हटाएं और नियमित रूप से एक कांच के बोतल में 2 मोती को बंद करके उस स्थल पर जमीन के नीचे दबा दें। स्वास्तिक नियमित रूप से बनाएं वहाँ, और वह हल्दी, कुमकुम इत्यादि मिला करके बनाएं और नियमित रूप से वहाँ की सफाई रखें। जो बर्तन है अर्थात कांच के बॉल में, वहाँ पर एक फिटकरी जरूर रखें जो 250 ग्राम का हो और उसे सप्ताह में 1 बार बदल दिया करें। तो ये सारे ट्रीटमेंट हमने बताया। ब्रह्म स्थान में भी खंभे इत्यादि आ जाने के बाद, गंदगी रहने के बाद, स्टोर रहने के बाद आप नियमित रूप से किसी न किसी विवाद में फंसते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को भी वहाँ से हटाएं और वहाँ पर भी स्वास्थ्य का जो ट्रीटमेंट हमने बताया था अगले वीडियो में, उस चीज़ को करें। ऐसा करने से आप जेल, कचहरी, कोर्ट इत्यादि से छुटकारा पाएंगे और जीवन में सुख शांति से रहेंगे। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वह आएगा क्या फ्लैट वास्तु के अनुसार कैसा हो, कैसा फ्लैट खरीदें, इस पर आएगा। तो तत्काल हम अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।